घूम फिर के गोल 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 उसी जगह पे पहुंच गए हम। हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। हम फाइनली नहा धो के रेडी होके आ गए हमारी रानी के बंगले। और वैसे तो हम शायद लेट हैं या जल्दी, हमें भी नहीं पता, पर खैर जो भी हो अभी चलते हैं, क्योंकि रात में हमने अपनी गाड़ी धोया था तो हमको अंदर की नेट वगैरह बिछाना है, वो भी बिछाना पड़ेगा अभी। तो अभी देखते हैं, कल हमने बाहर कवर छोड़ के चले गए थे पर कवर नहीं पहुंचे अभी घर, तो हमको ही लेके जाना पड़ेगा। तो फिलहाल देखते हैं हम अपनी गाड़ी को क्या हाल है, शायद सामने का कांच पहुंचना पड़ेगा। चलो अब किया जाए। पीछे रखी हमारी इनकी फट्टियाँ, उनको लाते हैं और फटाफट बिछाते हैं, उसके बाद चलते हैं। अपन डली हुई हैं सारी, सबको रख लेते हैं एक एक करके। ये बाल्टी फूटी है पर पानी पूरा नहीं गिरा। सबसे पहले हम हमारी सीट का लगाते हैं, ये बात लग गया हमारी सीट का। ये पीछे का है, तो पीछे का वैसे सिंगल यहाँ पे आता है। गाड़ी को हमने रात में बहुत अच्छे से धोए हैं। हमारी गाड़ी बिल्कुल अंदर बाहर से पूरी फ्रेश है, अंदर से खास कर, क्योंकि हमने अंदर के लिए ज़्यादा मेहनत किया था, अंदर की सफाई करने के लिए। ये वाली सबसे पीछे की है क्योंकि सबसे बड़ी ये वाली है, और बड़ी है तो ये निकलती भी नहीं है जब तक सीट ना गिराओ। डिक्की में लगाते हैं। ये कल हमने यूरिया डाला था, ये हमारी बाल्टी। यूरिया को छीलो तो फिर चिप 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 हाथ लगने लगता है पूरे। छतरी हमारी गाड़ी में टेम्परेरी पर रखी रहती है क्योंकि कब बरसात हो जाए पक्का नहीं, इसीलिए रख लो, जब लगेगी तो हम वो खुद कर लेंगे। ये बात, ये लग गई हमारे पीछे की, गिराना ही पड़ेगा। बात लग गई। अब सीट को एक बार हटाए तो ऐसे ही लग गई। वो उनको अपने घर जाना फिर से, क्योंकि हमने अपना बैग ही लेके नहीं आए हैं, उनको भी लाना ज़रूरी है। अब बाकी कितनी रह गई हैं? 1 2 3, ये तो वैसे बीच के सेंटर वाली है। गाड़ी के अंदर सारी नेट बिछ गई हैं, और ये बिस्तर भी लग गया हमारा। एयर वाला जो है, मतलब जैसे कि बेड होता है, इसको यहाँ पे लगाओ, हवा भरो तो ये पूरा बिस्तर बन जाता है, इतनी ऊपर तक आ जाता है ये। अब और क्या रह गया है? बस समथिंग हो गया सब कुछ। अब बारी है हमारे सीट कवर जो हमने कल छोड़ के गए थे इनको रखने की। अभी तो पहले एक बार हम कांच में कपड़ा मार लेते हैं, क्योंकि कांच में जो है रात में दोनों कपड़े गीले थे हमारे, तो हमने मारे नहीं, और मारे नहीं तो हुआ ये दाग लग गए, मतलब ऐसे कि हल्के हल्के निशान आ गए। उनको सुखा लेते हैं मस्त, नहीं तो फिर वो परमानेंट हो जाएंगे। तो अच्छा है हम पहले तो उनको रिमूव कर देते हैं। चलो, हल्का सा हमारा कपड़ा गीला है तो इसमें छूट जाएगा ये बात। सामने के भी भैया जी को कर लेते हैं। सामने वाले कांच में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा मारना पड़ेगा, ये बात। फाइनली हमारी पूरी गाड़ी को हमने पोंछ पाछ लिया है, अंदर बाहर सारी जगह से। अंदर से हमने वैसे ही साफ कर दिया था। अब हमारी गाड़ी टोटली हो गई है जाने के लिए रेडी। चलते हैं। अब ये कल हमने सीट के कवर निकाल के रखे थे, अब इनको रख लेते हैं और घर में छोड़ देंगे। पहले घर चलते हैं, जो सामान उतारने का है पहले वो सामान उतारेंगे हम। पानी की बोतल भी हमें लेना है और बैग वगैरह भी लेना है हमको अभी। तो चलते हैं पहले अपन घर। आए थे बाहुबली और हमने यहाँ से नाश्ता वगैरह कर लिया है, भूख भी लग गई थी, पोहा खा लिया हमने। अब चलते हैं घर, और बहुत से सामान निकालना है वैसे घर में। पहले निकालने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। गर्मी लगने लगी, अब गाड़ी थोड़ी देर ही खड़ी होती है और गर्म हो जाती है। फाइनली हम निकल रहे हैं यहाँ से भोपाल के लिए। हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ से शायद छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा से जाएंगे। पहले चलते हैं अपन छिंदवाड़ा। शायद हमारी गाड़ी में भी गाड़ी का प्रेशर कम है, टायर का वो भी डलाना हमको। डीजल तो हमने कल ही डला लिया था। अब देखते हैं रास्ते में जो भी एक्टिविटीज़ होगी हम वो करते जाएंगे। हम अब पहुंच गए फाइनली छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा में हम अभी कुछ देर रुकेंगे। उसके बाद हम परासिया सारणी होते हुए जाएंगे आज भोपाल। तो चलो अब छिंदवाड़ा में हम पहले गाड़ी लगा लेते हैं एक कोने में, और गाड़ी में बैठेंगे हम, वैसे चाय वाय पी लेते हैं अब यहाँ से। हमने उस दिन रात में पार्क किया था
अभी हम यहीं पे पार्क करेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, दूसरी गाड़ी भी निकल जाती है साइड से। छिंदवाड़ा में ये घर के ऊपर काम चल रहा है, अभी हम कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हमको तो घर ही पल्ले नहीं पड़ रहा है कि कैसा कैसा बन रहा है, पता नहीं। वहाँ कमरे, अभी छोटा सा शायद वॉशरूम वगैरह निकल गया। वैसे सीक्रेट रूम ये, मतलब ये तो नीचे से अटैच है कि यहाँ से मतलब सामान वामान रखने के लिए। अब ये कमरा, ये देखो, ये आ गई बालकनी, ये वॉशरूम, ये आ गए छत पे। शायद इसके ऊपर एक और फ्लोर है। हम सबसे ऊपर जाने में तो डर सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए हम। ऐसा तो नहीं कि हम ऊपर से रास्ता तो नहीं पकड़ लिए जहाँ से दोबारा नीचे नहीं जाया जा सकता, ऐसा तो नहीं होगा। ऊपर ही सिंगल कमरा, शायद गमले तैयार हो रहे हैं, बड़े मस्त गमले दिख रहे हैं, बढ़िया पानी भरा हुआ। ये मिट्टी शायद पौधे लगाने के लिए है। ये छिंदवाड़ा, क्या मस्त सिटी दिख रही है अभी। आए हाय, नीचे चला जाए, वॉशरूम के लिए बने शायद, ये नल वगैरह फिट है ना, वही चीज़ है। अभी ये सिंगल बिल्डिंग, इसके लिए लोहे की सीढ़ी बना दिया गया, तो ठीक है। ये देखो, बहुत ही अच्छा गुलाब, वाह, छोटा सा। चलो चलो अब नीचे चलते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, नहीं तो हम ऊपर ही चले जाएंगे। ये इतनी ऊपर फ्लोर दिख रहा है कि हमारी गाड़ी वो खड़ी है, और बहुत नीचे छोटी सी दिख रही है। ये निकल गए हम अब छिंदवाड़ा से परासिया के लिए। हम परासिया तरफ से जाएंगे भोपाल। हम पहुंच गए फाइनली परासिया। अब परासिया में फिर कुछ देर वेट करना है, उसके बाद फिर जाएंगे। अब यहाँ से जो निकलेंगे हम, तो सीधे अब रास्ते में चाय पानी नाश्ता करते करते और सीधे भोपाल। ये है परासिया। हालांकि वो आगे चौराहा से हम थोड़ा ये सारणी वाली रोड में खड़े हैं अभी हम। चलो अब चाय वगैरह पी के आ जाए। इतनी तेज़ धूप लग रही है, गाड़ी के बाहर आओ तो कि बिल्कुल 2 मिनट खड़े रहो तो पूरा शरीर गर्म हो जा रहा है। अब हम परासिया से निकल गए सीधे सारणी वाली रोड। हम इस रोड से आ रहे हैं जो घोड़ा डोंगरी, सारणी, छिंदवाड़ा, और हम जाएंगे अब ये वाली रोड। ये जो पड़ेगी अभी शायद 150 के आसपास अभी बचा है भोपाल। अब यहाँ पे हम हर बार आते हैं तो यहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं। अब चाय वाय पी लेते हैं और फिर चलते हैं। ये कौन सा होटल है? यशराज रेस्टोरेंट एंड भोजनालय। चलो अब यहाँ से चाय वाय बन गई है तो पी के चलते हैं। चाय पानी नाश्ता हमने कर लिया, अब यहाँ से निकलते हैं। अब वैसे कहीं रुकना है नहीं, सीधे हम कोशिश करेंगे कि अब सीधे भोपाल में जाकर रुकें। समथिंग 4 बजने वाले हैं। हमको पहुँचते पहुँचते लगभग 6 के आसपास बज जाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा स्पीड से चल नहीं रहे हैं, नॉर्मल स्पीड चल रहे हैं। अब तो वैसे हाईवे आ गया है। ये है राष्ट्रीय राजमार्ग NH46। तो लगभग अभी समथिंग 120-125 के आसपास बचा है। देखते हैं, फिर भी हम तो धीरे धीरे जा रहे हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आराम से चल रहे हैं। जाना भी आराम से और पहुँच के जाके रुकना ही तो है हमको वहाँ पे। चलो देखते हैं। अभी तो हम ये पेट्रोल पंप में खड़े हैं। पेट्रोल तो डलाना नहीं, हमको डीजल वगैरह नहीं डलाना है, हमने पहले डला लिया था। पंप वाले भैया लोगों को लगा कि हमारी गाड़ी आ रही तो उनको डीजल वगैरह डलाना होगा। देर से हम पहुंच जाएंगे इटारसी। इटारसी से फिर इटारसी लगभग यहाँ से 40 किलोमीटर के आसपास बचा है। फिर होशंगाबाद, उसके बाद राजमार्ग, और राजमार्ग से सीधे भोपाल। जय नर्मदे मैया। अब हम पहुंच गए हैं अब्दुल्लागंज के आगे। अब भोपाल यहाँ से 10 किलोमीटर बचा है और ये लग गई है लाल बत्ती। अब यहाँ पे कुछ देर इंतजार करेंगे हम। अब हम फाइनली पहुंच गए हैं भोपाल, और भोपाल में हम आ गए हैं अभी MP नगर में। अब यहाँ पे MP नगर Zone 2 में एक बार और हम यहाँ पे आके रुके हैं अमन पैलेस में आज, और देखते हैं वहाँ पे रूम वूम खाली है क्या नहीं। ये गली में आओ तो पार्किंग की बहुत समस्या होती है। एक तो गली छोटी, गलियाँ छोटी नहीं है यहाँ पे, मतलब जो होटल है, होटल्स में पार्किंग की बहुत दिक्कत है। जैसे कि अभी देखिए, अब गलियाँ कितनी चौड़ी है और गाड़ियाँ पार्क में खड़ी हैं, ये खड़ी हैं, वो खड़ी हैं उधर साइड पे। मतलब पार्किंग की समस्या के कारण ये गली छोटी हो जाती है और गाड़ियों को आने जाने में तकलीफ़ होती है। अभी भी हम फ़िलहाल यहीं पे खड़े हैं। अब देखते हैं जैसे हमको जगह मिलेगी और उसके बाद हम पार्किंग में लगाएंगे, या फिर आगे पे जगह पे है वहाँ पे लगा के आएंगे पार्किंग में। वैसे तो MP नगर हम आते जाते रहते हैं, और अमन पैलेस से यहाँ पे बहुत लेट आ रहे हैं तो हमको खुद याददाश्त भूल गए, मैप के सहारे से यहाँ पे पहुँचे हम।
अब देखते हैं क्या होता है। चलते हैं लिफ्ट से ऊपर। हम आ गए होटल के छत के ऊपर। अब यहाँ का शाम का कुछ इस प्रकार का नज़ारा है, देखिए बहुत ही लाजवाब लग रही है यहाँ की शाम। हाय हाय। हमारी गाड़ी ये खड़ी है, नीचे चलते हैं। अब देखते हैं कहाँ पे जा रहे हैं। अब हम लिफ्ट से जा रहे हैं नीचे और हम जाएंगे अपनी गाड़ी के पास। अब शायद यहाँ से मार्केट जाना है, देखते हैं। ये है अमन पैलेस जहाँ पे हम आज स्टे करने वाले हैं भोपाल में। और ये खड़ी है हमारी रानी। हम फाइनली पहुँच गए न्यू मार्केट। अब हम खड़े हालांकि अभी रोड में। अब देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे होता ये है कि समस्या इतनी ज़्यादा रहती है कि पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती। अब पीछे एक जगह खाली थी पर हमने गाड़ी आगे बढ़ा लिया। अब देखते हैं आगे से एक आध गाड़ी निकलेगी तो हम वहाँ पे लगा लेंगे। अभी फ़िलहाल हम गाड़ी में बैठे हैं और मौका मिलेगा तो हम अंदर ज़रूर जाएंगे एक बार मार्केट घूमने के लिए, क्योंकि न्यू मार्केट घूमो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। अभी तो देखते हैं, फ़िलहाल यहाँ पे खड़े हम। अब जगह देखते हैं क्या होता है। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं पूरी, मतलब ये जो मार्केट है इसके पीछे साइड है और ये भी न्यू मार्केट का एरिया है। हमको जब भी मौका मिलेगा, जैसे कोई भी गाड़ी यहाँ से हटती है, हम फटाक से गाड़ी वहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि जब तक गाड़ी हम लगाएंगे नहीं तो हमको गाड़ी में बैठना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे पार्किंग वाले भैया लोग हैं यहाँ पे, पर वैसे भी छोड़ के नहीं जा सकते। खैर थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, कुछ ना कुछ तो ऑप्शन निकलेगा। आज जो सफ़र रहा हमारा सिवनी से भोपाल का रहा, और भोपाल सिवनी छिंदवाड़ा परासिया होते हुए फिर सारणी, उसके बाद हम आ गए भोपाल। और भोपाल में हम लगभग टाइम से पहुंच गए थे और अभी हम पहुंच गए न्यू मार्केट। और अब हम यहां से कुछ देर से चले जाएंगे घर, और उसके बाद हम वही अमन पैलेस में रेस्ट करेंगे जो होटल लिए हैं वहाँ पे। तो कैसा लगा ब्लॉग हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल में अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम कल नए ब्लॉग में। कल हम यहीं पे हैं भोपाल में, देखते हैं कल हम कहाँ पे जाते हैं। चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। जय श्री राम, गुड नाइट।